गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपका बैंकिंग का सेकंड चैप्टर फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इसमें बैंकिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसका मीनिंग क्या है ये करेंगे। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक होते क्या हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी में जो बैंकिंग सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक वो होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये वो बैंक होते हैं जो लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और उनको कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, commercial bank are those financial institutes who accept deposit from the people and give loan for the purpose of consumption and investment। means आपके जो कमर्शियल बैंक हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके जनता से पैसे को स्वीकार करते हैं, किस लिए? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए, लोन देने के लिए। ठीक है, commercial bank are the institutes that make short term loan to the business and in the process create money। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे लोन भी प्रोवाइड कराते हैं जिससे मनी क्रिएट हो सके, मनी क्रिएट की प्रोसेस हो सके। जैसे क्रेडिट क्रिएशन के लिए, फंड्स के ट्रांसफ़र के लिए, एजेंसी वर्क के लिए, जनरल सर्विसेज के लिए, ये सारे कमर्शियल बैंक काम करते हैं। फिर आपको एक डेफिनेशन करनी है। अ बैंकर इज़ वन हु इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस रिसीव मनी विच ही पे बाय ओनरिंग चेक ऑफ पर्सन फ्रॉम वोम और ऑन हुज अकाउंट ही रिसीव इट। मीन्स बैंक जो होते हैं वो लोगों के पैसे को जमा करते हैं और उस पैसे को चेक के थ्रू क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं उन लोगों को जिनके नाम पे ये पैसा जमा होता है चेक के थ्रू। अब इसके क्या है, 3 टाइप के फंक्शंस हैं बैंक के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सोशल। ठीक है, बैंकिंग फंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड वन इज़ योर सेकेंडरी फंक्शन एंड थर्ड वन इज़ योर सोशल फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस को फिर आगे कैटेगराइज किया हुआ है, सेकेंडरी को भी और सोशल को भी। तो आज हम आपका सिर्फ प्राइमरी फंक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए, जैसे कि आपको चार्ट में दिखाया गया है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक फिर 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड सोशल फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आपके 2 फंक्शन हैं, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। फर्स्ट है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है इसमें पैसा पर्टिकुलरली एक फिक्स टाइम के लिए जमा किया जाता है। जो डिपॉजिटर होता है उसको स्लिप दे दी जाती है। ठीक है, इसे फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट भी कहते हैं। इस रिसिप्ट में डिपॉजिटर का नाम, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन सब कुछ लिखा होता है। ये आपकी ट्रांसफरेबल नहीं होती। ठीक है, और इसमें अगर किसी पर्सन को पैसे की ज़रूरत एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स कराया उससे पहले पड़ जाती है तो उसको एक अमाउंट डिस्काउंट का काट के उसको पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें डिपॉजिटर जितनी बार चाहे पैसा जमा करा सकता है और कभी भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग निकाल सकता है। ठीक है, मेनली बिजनेसमैन ऐसे अकाउंट को डे टू डे की ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। इन बैंकों पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की तरह ब्याज नहीं मिलता। अगर आपकी जो अमाउंट है और एक मिनिमम अमाउंट से कम हो जाती है आपके अकाउंट में तो बैंक आपसे सर्विस चार्ज लेता है। ठीक है, इसी अकाउंट को आप क्या कहते हो, करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए बैंक आपको एक ऑप्शन देता है। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पैसा जमा कराया जाता है।
इससे ज़्यादा पैसा इससे निकालने से पहले आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है। बैंक इस अकाउंट पे लोन भी देता है, और जो क्या है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से जो इंटरेस्ट होता है इस अकाउंट पे जो मिलता है वो कम मिलता है। नेक्स्ट है होम सेफ सेविंग अकाउंट। होम सेफ सेविंग अकाउंट अभी ये रिसेंट में ही चलने लगे हैं। स्मॉल सेफ पर दे देते हैं बैंक इसमें, ठीक है। उसकी जो की होती है वो बैंक के पास ही रहती है। इसमें जो डिपॉजिटर होता है अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को डालता रहता है। बैंक क्या करता है अपने एजेंट को भेज के ये पैसा या गुल्लक जो होता है वो मंगवा लेता है। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी आपका क्या है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट अकाउंट के कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वो होता है जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन लाइक 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, 60 मंथ्स के लिए खोला जाता है। ये जो अकाउंट होता है कुछ मेन सिचुएशंस को छोड़ के इस अकाउंट से पैसा नहीं निकलता। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो इस अकाउंट से अपना पैसा निकलवा सकते हो, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होता है अच्छा मिलता है। अब नेक्स्ट है आपका एडवांसिंग ऑफ लोन्स। पढ़ लेना है प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट है आपका एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन मेनली बैंक का काम क्या होता है सिक्योरिटीज़ के बदले लोन प्रोवाइड कराना। फर्स्टली है कैश क्रेडिट। इसके अंदर क्या होता है जो बैंक होता है वो ओनर को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे क्या करता है पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बदले कैश क्रेडिट देता है, ठीक है। पर्सन अपनी नीड के अकॉर्डिंग इससे पैसा निकाल सकता है, और बैंक क्या है इस निकाली गई पेमेंट पे ब्याज भी लेता है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है जब वो कस्टमर को क्या करता है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की ग्रेस प्रोवाइड, जैसे कि एक पर्सन है अकाउंट में 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराता है और बैंक उसको 20,000 निकालने का राइट दे देता है। ये जो 5,000 हो गया ये ओवरड्राफ्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांस। ये जो बैंक क्या करता है एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन भी देता है, ठीक है। जो बैंक है जो ऋणदाता होता है उसके खाते में क्या करता है एक पर्टिकुलर जो अमाउंट होता है लोन का वो डाल देता है, ठीक है। और वो पर्सन कभी भी लोन के अमाउंट को निकलवा सकता है। जिस दिन उसने वो लोन का अमाउंट दिया उस दिन से बैंक अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक क्या करता है जो बिल्स होते हैं कस्टमर के उनको पहले ही क्या कर देता है पेमेंट कर देता है। उसकी फेस वैल्यू से डिस्काउंट का अमाउंट घटा के उनकी पेमेंट कर देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के डिस्काउंट के ऑप्शन भी प्रोवाइड कराता है बैंक। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बैंक क्या करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए भी अपने कस्टमर को क्या करता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन देता है। बहुत से बैंक ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे सेफ साइड माना जाता है। तो बैंक आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। आजकल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम भी करने लगे हैं। तो वो क्या करते हैं प्राइमरी डिपॉजिट से भी ज़्यादा पैसा उधार में देके क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। ये आपके बैंकिंग के मेन प्राइमरी फंक्शंस थे। फर्स्टली फंक्शंस ऑफ बैंकिंग में 3 काइंड्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सोशल। फिर प्राइमरी में हमने 2 पढ़े हैं, एडवांसिंग ऑफ लोन्स एंड एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। उसी में ही एक था क्रेडिट क्रिएशन का। ये आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कल पूछ लेना, अदरवाइज सेकेंडरी फंक्शंस का।